दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग कहते हैं, जब वो सबके सभी मुद्दों पर सहमत हैं, और कुछ लोगों के पत्र हम पंजाब में और उत्तर प्रदेश में भी रखेंगे, और वहां पर भी बड़ी बड़ी जनसभाओं का भी हमने आयोजन रखा है। हमने यहां पर भी उत्तराखंड में भी बड़ी जनसभाओं के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमें न जाने किसका निर्देश है। मैं चुनाव आयोग पर सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन न जाने क्यों हमारी सभाओं को अनुमति नहीं दी गई। 15 दिन से हमने अनुमति के लिए जो है अलग अलग जिलों में, हरिद्वार से लेकर के पूरे उत्तराखंड में अनुमति के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं, लेकिन इस तरह से जो है एक कुचक्र चला गया कि हमने जहां भी सभा की अनुमति मांगी, वहां पर अधिकारियों को विशेष रूप से बाबा रामदेव को टारगेट करके उनसे लिखवाया गया। अधिकारी तो मैंने कहा ना, वो सरकार के तंत्र के गुलाम हो जाते हैं ज्यादातर मामलों में। उन्होंने लिख करके सुना में योग गुरु बाबा रामदेव को मतदाता जागरूक अभियान, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ या उसके लिए प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन जो हमने सुना तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट है कि किस पार्टी और किस पार्टी के नेताओं पर निशाना साध रहे थे योग गुरु बाबा रामदेव। देहरादून से आप उन्हें सुन रहे। देखिए, मेरे निशाने पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक गुंडे, उनके निशाने पर मैं हूं। राजनीतिक पार्टियों में जो राक्षस हैं, राजनीतिक पार्टियों में जो गुंडे हैं, उनके निशाने पर मैं हूं। मेरे निशाने पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। मेरे निशाने पर तो काला धन है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट व्यवस्था है, और मेरा लक्ष्य भी वही है। इसलिए मैं कुछ राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर जरूर हूं। इस देश के लोग नाम लेकर के बात कहने को शोभनीय नहीं मानते, इसलिए बिना नाम लिए यदि अपनी बात बन जाए और बात लोगों तक पहुंच जाए, शायद ये एक अच्छा तरीका है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से उनको करीब करीब अभी पहले तो पत्र लिखे हो तो अलग बात है, बीच में फिर हमारा पत्राचार थोड़े दिनों के लिए बंद हो गया था। फिर हमने अब दोबारा पत्र लिखे, तो उस कांग्रेस पार्टी को हमने 3 बार पत्र लिखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा को भी लिखा है, लेकिन आदरणीय अध्यक्षा जी की ओर से या उस पार्टी के महासचिव जी की ओर से, किसी भी राजनीतिक उनके प्रतिनिधि की ओर से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। अब हम तो पत्र लिख सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं, लेकिन एक बात और आपको कहना चाहता हूं, उनकी तरफ से उत्तर ना आए, हम जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। एक खास बात ही कहना चाहता हूं आपको, जब भी कोई काले धन के बारे में बात करता है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, 2-4 करोड़ की नहीं, यहां 10, 20, 50 करोड़ के, 1000 करोड़ के घोटाला एक दूसरे पर आरोप लगा करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, और लाखों करोड़ रुपए के घोटालों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बात वह यह है कि ये जो ऐसी कोई भी बात करे काले धन भ्रष्टाचार की, तो बोलते चुनाव लड़ लो। क्या 121 करोड़ लोगों को अपना हक मांगना है या देश का हक मांगना है तो सभी को चुनाव लड़ना पड़ेगा? ये कितनी अलोकतांत्रिक बात है। तो इस देश में सबसे अलोकतांत्रिक
यदि कोई काम कर रही है पार्टी, शायद वो एक ही पार्टी, माने कोई भी देश की बात करे, कालेधन की बात करे, भ्रष्टाचार की बात करे, देश को न्याय दिलाने की बात करे, तो सबसे एक ही धौंस दी जाती है, एक ही बात कही जाती है। जिसको भी कालाधन चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, ये बात करनी है तो बोले जो है आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ लो। और यदि कोई कालाधन भ्रष्टाचार की बात करता है तो बोले ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मुझे तो ऐसा लगता है वह जो पार्टी जो ये तमाम षड्यंत्र कर रही है वो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है। अब इस देश के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को जवाब देना चाहिए।